बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार मछली का सालन की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी और एक यूनिक अंदाज में है। इसको बनाना बहुत आसान है। और ये देखें फ़िश कितने अच्छे तरीके से पक चुकी है और बिल्कुल सॉफ्ट है। और इसकी ग्रेवी इतनी शानदार और खुशबूदार होती है कि महल्ले वाले पूछेंगे कि आपने आज अपने किचन में क्या बनाया है। तो चलें जी, सबसे पहले जो है हमने फ़िश को फ्राई कर लेना है। इसमें मैंने पैन में ऑयल शामिल किया और फ़िश को मैंने कोई भी मसाला नहीं लगाया। ऑयल को हल्का सा गर्म होने दिया और इसमें मैंने फ़िश के पीस ऐड कर दिए। थोड़ी सी फ़िश थी बची हुई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर की जाए। तो ये देखें, फ़िश को अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लेना है। इसको इतना फ्राई करना है कि इसको जो है ये बिल्कुल टूटे ना, और इस तरह से सख्त इसको फ्राई करना है। इसको धोने का तरीका ये था कि मैंने इसको अजवाइन और नमक लगा के 2 से 3 घंटे के लिए रख दिया था। और जब मैंने इसको वॉश किया और इसके बाद अब मैं ये देखिए फ्राई कर रही हूँ ना, ये बिल्कुल भी फ़िश टूट नहीं रही। अगर आप भी इसी तरह से करेंगे ना, आपकी फ़िश भी इतनी मज़ेदार और टेस्टी बनेगी और आसानी से बनेगी। जब आप इसकी करी बनाएंगे या इसकी कोई भी आप रेसिपी तैयार करेंगे या किसी भी तरह का इसको पकाएंगे ना, तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। तो इसके साथ ही हमने इसको 5 से 6 मिनट अच्छे से फ्राई कर लिया था। आप देखें ये इधर ही मुकम्मल तौर पर पक चुकी है, कुक हो चुकी है। चलें जी, इसको हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में। और इसके साथ ही आप इसकी लुक देख लें, मैंने इसको कितना अच्छे तरीके से फ्राई किया। आप देख सकते हैं कि ये देखें पकौड़ा बन चुकी है। और इसको हम निकाल लेंगे बर्तन में और आपको दिखाते हैं कि इसकी हमने ग्रेवी किस तरह से तैयार करनी है और इसमें मैंने कौन कौन से मसाले इस्तेमाल करने हैं। तो चलें जी, सबसे पहले फ़िश को वो निकाल लेते हैं और एक साइड पे रख देते हैं और दूसरा पैन लेते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलें जी, एक पैन में मैंने पानी शामिल किया। पानी मैंने इतना शामिल किया है कि जितने हमारे मसाले थे, मतलब के मसाले हमारे थे थोड़ा-सा हमारा मसाला था आधा किलो के बराबर, क्योंकि प्याज थे, टमाटर थे। और इसमें मैंने 2 कप पानी डाला है। प्याज मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के। और अदरक और लहसुन मैंने डाल दिया है, वो भी साबुत। और इसके अलावा मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्चें और टमाटर बारीक कटे हुए थे। दोनों चीज़ें बारीक चॉप की हुई थी। और इसी तरह से लहसुन के जवे भी मैंने साबुत ही डाले हैं और ये 1 पीस अदरक का डाल दिया है छोटा-सा। तमाम चीज़ें डालने के बाद हमने इसको होने देना है बॉयल। हरी मिर्चें लाज़मी ऐड कीजिएगा, बहुत ही अच्छी सी खुशबू लेकर आती हैं। पानी डालने के बाद हमने इसको 10 से 12 मिनट के लिए बॉयल कर लेना है। और अगर आपके पास प्रेशर कुकर है, उसमें बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे जल्दी मसाले जो हैं ये गल जाते हैं। इसको बॉयल होने के लिए मैंने रख दिया और आपको इसकी कंडीशन दिखाते हैं कि ये कितना हद तक, ये देखें प्याज और टमाटर बॉयल होने के बाद अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने एक मैशर लेना है और उसकी मदद से इसको मैश कर लेना है। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं, मिक्सी जार में डाल के इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। लेकिन आपको जो है मैं इंस्टेंट तरीका बता रही हूँ, इस तरह से आप इसको मैश कर सकते हैं। आप इसको दाल घोटने वाले से भी घोट सकते हैं या आप इसको इस तरह चम्मच की मदद से मिक्स करते जाएंगे और ये इस तरह से भी मैश हो जाता है। और अगर आप ये सब कुछ ना भी करें तो जब आप इसकी ऑयल में भुनाई करेंगे ना, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और मैश हो जाएगा जिस तरह से कि ये कुछ नज़र भी नहीं आएगा। तो चलें जी, इसमें मसाले डाल देते हैं। ज़ीरा पाउडर डाला है, नमक डाला है, हल्दी डाली है और इसके अलावा सूखा धनिया डाला है। और इसके अलावा हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा मिक्स गरम मसाला। सब्ज़ मिर्चें काफ़ी मिकदार में डाली हुई थी। इस तरह मैंने इसमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल बहुत कम कर रही हूँ। तो आपको अगर ज़्यादा ज़रूरत हो या आपके घर में ज़्यादा मसाले खाए जाते हों तो आप इसमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल करें, लेकिन जो मैंने तीखी वाली हरी मिर्चें डाली थी। तो चलें जी, इसमें हाफ़ कप ऑयल शामिल कर दिए है। और ये मसाले और ऑयल या घी आप अपनी जो फ़िश हो जितनी या ग्रेवी हो उसी के अकॉर्डिंग डालें। मेरे पास थोड़ी सी फ़िश थी तकरीबन 750 ग्राम, तो उसके मुताबिक मैंने हाफ़ चम्मच जो है मैंने मसाले का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा इस्तेमाल करें या अपने घर में जो आपके घर में मसाले खाए जाते हों उसी के मुताबिक कम या ज़्यादा इस्तेमाल करें।
मिसाले डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स किया, भून लिया। और ये है मेरे पास मेथी फ्रेश कटी हुई, ये डालेंगे और इसको भी साथ ही में भून लेंगे। मसाला मैंने आप देखें कितने अच्छे से भून रही हूँ, और आप देख सकते हैं कि जो हमारे प्याज और टमाटर साबुत थे लेकिन बॉयल हुए हुए थे, वो किस तरह से मैश हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी दही मेरे पास थी, वो मैंने ऐड की है पानी डाल के। और इसको पानी, दही का पानी खुश्क होने तक इसको पकाएंगे, और इसके बाद हमने इसमें ऐड कर देंगे फ़िश ऐड करने के बाद थोड़ी सी इसकी भुनाई करेंगे। और ये बात आप जहन में रखें, फ़िश डालने के बाद आप देखें कितनी अच्छे से फ़िश हमारी भुनी हुई थी, तली हुई थी, और ये बिल्कुल भी नहीं टूट रही। मछली का सालन अगर आप इस तरह बनाएंगे और घर वालों को खिलाएंगे तो उम्मीद करती हूँ कि उनको बहुत पसंद आएगा, और आप भी तारीफ़ सुनेंगे। और ये देखें कितना अच्छे से मैंने इसको भूना है। और ये आप देखें कि इसकी ग्रेवी आपने कितनी रखनी है। मैं इसमें 2 कप पानी डालूँगी, लेकिन पानी हम उस वक्त डालेंगे जब हमने इसकी ग्रेवी रखनी होगी। और मैंने इसकी अच्छी सी बुनाई की, और इसके बाद हमने इसमें पानी शामिल किया। फर्स्ट में जो है मैंने इसमें 1 कप पानी डाला, और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, क्योंकि किनारों पे सारा मसाला लगा हुआ था। और इसके बाद हमने इसमें बाकी का पानी डाल के अच्छी तरह से इसकी जो है हमने इसको बॉयल होने देना है। क्योंकि थोड़ा सा पानी इसलिए डाला है क्योंकि हमने जो इसमें मसाले वगैरह डाले हैं, मैं चाहती हूँ कि वो भी अच्छे से पक जाएँ और अच्छा सा इसको एक बॉयल आ जाए। और इसका देखें ग्रेवी ड्राई हो चुकी है, पानी सूख चुका है। अब हमने इसमें काफ़ी सारा पानी डाल देना है, क्योंकि मछली का सालन जितना ज़्यादा शोरबे वाला रखेंगे ना, तो टेस्ट और जायका जो है मज़ीद बढ़ जाएगा। आप इसमें पानी डालें, 2 गिलास डालें, 1 गिलास डालें, जितनी आप अपने हिसाब से ग्रेवी रखना चाहें। तो मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी डाला और इसको कवर लगा दिया। आप इसकी लुक देख सकते हैं, जितना ये दिखने में शानदार था, उससे ज़्यादा इसका जायका इतना शानदार था। अगर आप इसको घर में एक बार बनाएंगे ना, तो बहुत ही इंजॉय करेंगे। और ये जहन में रखें कि इंग्रेडिएंट्स जो मैंने इसमें इस्तेमाल किए हैं, वो उनमें से एक भी चीज़ आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी। तो तब जाके आपका इतना मज़ेदार सा मछली का सालन तैयार होगा। तो बनाना बहुत आसान था, और इस तरह से आप घर पे बनाएं, इंजॉय करें। सर्दियों का मौसम है, जो सर्दियाँ आती जाती हैं तो दिल करता है कुछ अच्छा सा खाया जाए। तो ये एक ज़बरदस्त सी चीज़ है, सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। तो हरा धनिया डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, और इसके बाद एक प्लेट में इसको गार्निशिंग करेंगे। आप इसको जिस तरह से भी आपके घर का तरीक़ाकार हो, जिस तरह से बाउल में डाल के या प्लेट में डाल के, ये आपको दिखाने के लिए हमने प्लेट में मैंने डाला है। तो आप जिस तरह से भी सर्व करते हैं उस तरह से आप इसको डिश आउट करें। तो चलें जी, मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आती होंगी। वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक किया करें। तो बहुत ही मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप हमें फ़ीडबैक भी दें। तो बहुत ही शानदार सा मछली का सालन फ़िश करी आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर इसको पसंद करेंगे और फ़ीडबैक लाज़मी देंगे। इसको अपनों के साथ लाज़मी शेयर किया करें वीडियो को, और बेल आइकन लाज़मी दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। मेरे चैनल पे हर किस्म की वीडियो, स्नैक्स की और करी की और डिज़र्ट्स की रेसिपी मौजूद हैं। मेरे चैनल का नाम है देसी फूड इंस्पिरेशन। तो जाएं, मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसके साथ ही इजाज़त दें। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखा करें, और वीडियो को पूरा देखा करें। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।